हेलो एंड नमस्कार। देखिए, हिजाब कंट्रोवर्सी पर आज जो कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, मुझे लगा कि उसके अंदर के कंटेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि एक्चुअल में इस हिजाब कंट्रोवर्सी के अंदर है क्या मुद्दा और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो लेट्स सी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बेसिकली 4 मुद्दे थे। कितने? 4 मुद्दे थे इस केस के अंदर, रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, राइट। तो अब देखिए 4 मुद्दे कौन कौन से थे, ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप तय कर पाओगे कि एक्चुअल में इस केस में हुआ क्या। कोर्ट ने 4 सवाल फ्रेम किए जो कोर्ट को आंसर फाइंड आउट करने थे। पहला सवाल यह था, क्या वाकई में वेदर वेयरिंग हिजाब इज अ पार्ट ऑफ असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और इन इस्लामिक फेथ। मतलब आर्टिकल 25 के तहत प्रोटेक्शन को ग्रांट करते हुए देखने हुए क्या इस्लामिक फेथ के अंदर ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या, हिजाब पहनना, हेड्स का पहनना वगैरह। ये पहला सवाल था वहां पर। दूसरा सवाल जो कोर्ट के सामने था वो ये था, क्या वेदर जैसे स्कूल यूनिफॉर्म के संबंध में जो प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, क्या वो लीगली परमिशेबल नहीं है, क्या वो अपने आप में फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। जैसे कॉलेज वगैरह ने या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने किसी भी तरीके के कोई यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं, तो क्या वो अपने आप में लीगली परमिशेबल होंगे या फिर वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में होंगे। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जो कोर्ट के सामने था वो ये था, क्या जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ, एक्चुअली 5 फरवरी को ही गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है, तो क्या वो जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था जिसमें एक तरीके से उन्होंने हिजाब बैन को जो है ऑथोराइज किया था कि स्कूल चाहे या कॉलेज चाहे तो उसको इस तरीके से मना कर सकते हैं, तो क्या ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये अपने आप में वॉयलेटिव है, आर्टिकल 14-15 का वॉयलेशन करता है। तीसरा सवाल। और चौथा सवाल क्या था कि क्या वेदर एनी केसेस मेड आउट विद रेस्पेक्ट टू विद रिट पिटिशन 2146, ताकि वो क्या कर सके, डायरेक्शन जारी कर सके। 5 तरह की रिट्स में से एक रिट्स होती है क्यो वारंटो। तो इसमें उन्होंने डिमांड की थी पिटिशनर ने कि जो कोर्ट है वो डायरेक्शन जारी करे, किस बात का, कि ये जो अथॉरिटी है कॉलेज वगैरह की, जो ऑर्डर देने वाली, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी जो है बैठाई जाए। ये 4 सवाल थे और अब मैं आपको लेके चलता हूं हाईकोर्ट ने क्या कहा इन सवालों का 1 बाय 1 आंसर। पहला सवाल, क्या हिजाब असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो यहां पर मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन व्यू ऑफ द अबाउट डिस्कशन वी आर ऑफ कंसिडर्ड ओपिनियन। मैं आपको जजमेंट का सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूं, जो काम की चीज है उस पर फोकस कीजिएगा। कोर्ट का कहना है कि वी आर ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट wearing of hijab by Muslim woman does not form a part of essential religious practice in Islamic faith। मतलब कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, कि हिजाब पहना मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है एक आवश्यक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लामिक फेथ के अकॉर्डिंग। पहले सवाल का जवाब कोर्ट ने इस तरीके से दिया। दूसरा सवाल था यहाँ पर, क्या स्कूल के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है वो लीगली परमिशेबल है। तो दूसरे सवाल का आंसर ये है कि इन व्यू ऑफ द अबव वी आर ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म इज ओनली अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। एक युक्ति संगत क्या है, ये निर्बंधन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशेबल है ना, विच द स्टूडेंट कैन नॉट ऑब्जेक्ट। और जब कोई चीज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के दायरे में आती है तो वहां पर जो है क्या नहीं किया जा सकता, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। दूसरे सवाल का आंसर भी यहाँ पर कोर्ट ने जो है वो कहीं कहीं जो है इस एंगल से दिया है कि आप जो है कॉलेज प्रशासन को नहीं रोक सकते। तीसरा सवाल यहाँ पर हमारे सामने ये था कि जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था 5 फरवरी का, क्या वो गवर्नमेंट का ऑर्डर वॉयलेटिव था। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या कहा है अपने ही जजमेंट के अंदर, उसका एब्स्ट्रैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोर्ट कहती है द गवर्नमेंट हैज द पावर टू इश्यू द इम्प्यून ऑर्डर। ये जो ऑर्डर था ऐसा इश्यू करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है और वॉयलेशन का किसी तरीके से कोई केस नहीं होता है, इसलिए ऑर्डर वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं है। ये तीसरे सवाल का जवाब। और चौथा जो सवाल था कि क्या इनडिसिप्लिनरी इंक्वायरी जो है कंडक्ट करवाई जानी चाहिए इन अथॉरिटीज के अगेंस्ट जिन्होंने ऑर्डर वर्ड इश्यू किया था। तो यहाँ पर कोर्ट का क्या आदेश है, मतलब क्यों वारंट टू रिट की जो डिमांड की गई थी इसके लिए कोर्ट ने क्या कहा है, तो मैं आपको लेके चलता हूं जो लास्ट पार्ट है इस सवाल का, जहां पर कोर्ट ने इस बात कही है। तो कोर्ट ने क्या दिया है, देखिए 4th पार्ट यहां पर, इन व्यू ऑफ द अबव वी आर कंसिडर ओपन दैट नो केस इज मेड आउट। किसी तरह का कोई भी केस नहीं बन रहा है फॉर इश्यूएंस ऑफ द डायरेक्शन फॉर इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। तो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का कोई भी सवाल नहीं बन रहा है, इसलिए जो उनकी प्रेयर थी क्यों वारंटो को, उसको क्या किया जाता है, रिजेक्ट है जो किया जाता है। एंड इन दिस वे ये जो मामला था वो कंप्लीट मामला क्या कर दिया गया, फाइनली कोर्ट के द्वारा जो है डिसमिस कर दिया गया। तो ये 4 सवाल जिसके जवाब हाईकोर्ट ने अपने तरीके से दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस केस की बेसिक बात को समझ पाए होंगे कि हाईकोर्ट ने एक्चुअली डील किस चीज को किया।
तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब जो है हिजाब जो है हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ये एक असेंशियल प्रैक्टिस या असेंशियल पार्ट नहीं माना जाएगा रिलीजियस प्रैक्टिस का। अब आगे ये रहेगा कि कोर्ट कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आपके लिए मान के चलिए कि कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज है जो किया जा सकेगा, और सुप्रीम कोर्ट में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस केस का क्या जवाब आता है। तो कहानी अभी तक खत्म नहीं है, देखते हैं इस कहानी का अगला मोड क्या रहता है। तब तक के लिए तो भैया कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट ही प्रोसीड करेगा। थैंक यू।